हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। समुच्चय ए है जिसके अवयव 2, 4, 8, 12 है। समुच्चय बी है जिसके अवयव 1, 2, 3, 4 है। समुच्चय सी जिसके अवयव 4, 8, 12, 14 है। समुच्चय डी जिसके अवयव है 3, 1, 4, 2। समुच्चय ई जिसके अवयव है -1, 1। समुच्चय एफ जिसके अवयव है 0, ए। समुच्चय जी जिसके अवयव है 1, -1 और समुच्चय एच जिसके अवयव है 0, 1 है। अवधारणा तो हमारा जो प्रश्न है वो समुच्चय से संबंधित है, जिसके अंदर हमें बात करनी है समान समुच्चय की। तो देखो भाई, हमारे समान समुच्चय क्या होते हैं? वे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो, वह अवयव भी समान हो, तो वे हमारे समान समुच्चय कहलाते हैं। तो अब हमें प्रश्न में जो समुच्चय दिए गए हैं, जैसे ए दिया गया है हमें 2, 4, 8, 12। तो हमें देखना है कि ये किसी के बराबर है या नहीं है। तो यहाँ देखते हैं, तो ये ना तो हमारा बी के बराबर है ना सी के बराबर है, क्योंकि अवयवों की संख्या समान है ए और सी में, परंतु अवयव समान है नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 14 है सी के अंदर, जो कि ए के अंदर नहीं है। फिर डी में भी अवयवों की संख्या समान है, परंतु अवयव समान नहीं है। तो बाकी में मेरी अवयवों की संख्या भी समान नहीं है, तो एक किसी के भी समान नहीं है। तो अब हम बात करते हैं बी के लिए। तो हम देखते हैं बी और सी के बारे में बात करते हैं। तो बी समुच्चय लिख लेते हैं हम सबसे पहले। तो बी है हमारा 1, 2, 3 और 4 अवयव है, जिसके अंदर सी में हमारे हैं 4, 8, 12, 14। इसी तरह हमारा जो डी समुच्चय है उसके अंदर हमारे अवयव है 3, 1, 4, 2। और हमारा जो ई है उसके अंदर अवयव है हमारे -1, 1। तो हमारा जो एफ है उसके अंदर अवयव है हमारे 0, ए। उसके बाद हमारा जो जी समुच्चय है उसके अंदर अवयव है 1, -1। और जो हमारा एच है उसके अंदर हमारे अवयव है 0, 1। तो अब हम देखते हैं बी और सी हमारे समान समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अवयव समान नहीं है। अब हम देखते हैं बी और डी में अवयवों की संख्या भी समान है और अवयव भी समान है, क्योंकि इसमें भी अवयव 1, 2, 3, 4 है। इसमें भी 1, 2, 3, 4 है। इसका अर्थ हुआ हमारा बी समुच्चय बराबर है डी समुच्चय के। उसके बाद हम बाकी ई एफ जी एच के समान नहीं होगा, क्योंकि इनमें हमारे जो अवयवों की संख्या वो भी समान है नहीं। अब बात करते हैं हम सी की। सी समुच्चय है वो हमारा डी के समान नहीं है, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या तो समान है परंतु अवयव समान नहीं है। तो सी ई एफ जी एच के भी समान नहीं होगा, क्योंकि इनमें अवयवों की संख्या समान है नहीं है। अब बात करते हैं डी के लिए। डी भी हमारा ई एफ जी एच के समान नहीं होगा, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या समान नहीं है। और डी हम पहले बी के बराबर तो कर चुके हैं। अब आते हैं ई पे। तो ई हमारा ए बी सी डी के समान नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें अवयवों की संख्या समान नहीं है। अब देखते हैं ई और एफ के अवयवों की संख्या तो समान है, परंतु इसके अंदर अवयव समान नहीं है। तो ई और एफ भी समान नहीं होंगे। ई और जी की बात करते हैं। तो ई और जी में हमारे अवयवों की संख्या भी समान है और अवयव भी समान है, क्योंकि इसमें ई में अवयव है 1, -1। इसमें भी 1, -1। इसका अर्थ हुआ हमारा ई समान है जी के। उसके बाद हम ई और एच में देखते हैं, तो अवयवों की संख्या समान है परंतु अवयव समान नहीं है, तो ये भी समान अवयव समान समुच्चय नहीं है। फिर हम एफ की बात करते हैं। तो एफ भी हमारा ए के समान भी नहीं है, क्योंकि ए बी सी डी के समान तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या समान नहीं है। ई और एफ भी समान नहीं होंगे, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या तो समान है परंतु अवयव समान नहीं। फिर एफ और जी की बात करते हैं, तो इसमें अवयवों की संख्या तो समान है परंतु अवयव समान है नहीं है। एफ और एच की बात करते हैं, तो इसमें भी हमारे अवयव समान है नहीं है। अब हम बात करते हैं जी और एच के लिए। तो जी और एच में भी हमारे अवयवों की संख्या तो समान है परंतु अवयव समान नहीं है, तो इसका अर्थ है ये भी समान नहीं होंगे। तो हमारे जो समान समुच्चय हैं वो है, एक तो बी बराबर डी है और एक ई बराबर है जी है। तो ये हमारे दिए गए प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।